ये कह सकता हूं कि उनका हाथ मेरे सर पे रहा। वैसे मेरे बड़े भाई है ये है मेरे बड़े भाई सलमान खुर्शीद साहब, और आपके बीच में इन्होंने मुझे लाके जो खूंटे की तरह से गाड़ा है ना, वो बहुत बड़ा साथ है इनका। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहने आया हूं कि कहीं जगह नहीं पहुंच पाया हूं, मुझे माफ करना। और नूह के लोगों के बीच में जाके आप प्लीज मेरी तरफ से उनसे जरूर दरख्वास्त कर देना कि मैं माफी का तलबगार हूं, मैं नहीं पहुंच सका। लेकिन जो वोटिंग है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके लिए मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं, बस ये है कि मेरा भाई जो है नाराज नहीं होगा, आफ्ताब साहब, उनको ये लगेगा कि ठीक है राजबब्बर के वहां की जनता ने माफ कर दिया है और दबा के वोटिंग की है, तो आप दबा के भाई कर देना, नहीं तो आफ्ताब साहब मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तो भाई प्लीज यहाँ से आज आधा दिन तुम लोग चले जाओ और नूह में जहां आप जा सकते हो जहां जाके खबर कर दो कि राजबब्बर ने माफी मांगी है और गुजारिश की है कि वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा करना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सारी बिरादरियां मिलके 36 बिरादरी मिलके पोलिंग ऐसी करना कि आफ्ताब साहब को लगेगा कि वाकई राजबब्बर के लोग माफी जो मांगी गई थी वो कबूल कर ली गई। साथियों, आपको सारी जितनी भी तमाम चीजें थी कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं, आप साझी विरासत के लोग हैं और हमारा नेता जो मोहब्बत की बात करता है, हमारे लिए यही एक पैगाम है, यही हमारा मकसद है, एक दूसरे का हाथ थाम कर हम लोग चले और चुनाव चिन्ह भी हाथ है। आपको भी हाथ थामना है, हमें भी आपका हाथ थामना है, और बस आने वाली 25 तारीख को मुट्ठियां बांध के रखिए। जो भी जोश है, जितनी जुम्बिश है, वो इस उंगली में निकाल देना और दबाते चले जाना जहां हाथ का पंजा नजर आए। कोई बूढ़ा हो, कोई किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म मजहब बिरादरी का हो, अगर वो नहीं जा पा रहा है, अगर वो बूथ तक नहीं पहुंच पा रहा है, भाई अपने गाड़ी घोड़ा साइकिल टांगा जो मिले उसको ले जाके वोट डलवा देना और ये कहना कि राजबब्बर ने आपसे गुजारिश की है कि इस बार आपकी लड़ाई है, आप जीत जाओ। राजबब्बर का चुनाव राजबब्बर नहीं लड़ रहा है, मैं यकीनी तौर पे कह रहा हूं, और मैं इस बात को पहले दिन से 2 दिन में नाप लिया था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं नहीं, ये चुनाव राजबब्बर नहीं लड़ रहा है। मैं आया था, मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था और मुझे लग रहा था कि मुझे चुनाव लड़ना के लिए मुझे इतनी लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत देर हो गई, कैसे करूंगा। मेरे आने से पहले इस चुनाव को यहाँ की जनता लड़ रही थी, चाहे वो गुड़गांव के क्षेत्र की जनता हो, अंदर के हो, गुड़गांव के बाहर के हो, चाहे वो रेवाड़ी के हो, और चाहे मैं यहाँ मेवात के। रेवाड़ी के अंदर जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां लोग मुझसे कह रहे हैं कि इधर आइए, हम यादव हैं। तो मैं चौंक गया, मैंने कि भाई मुझे इस तरह की इतना जोश में गुस्से में क्यों? बोले हम यादव और ये पूरा गांव जो है तुम्हें वोट देगा, लेकिन हमारे यहाँ 10+2 का लड़कियों का एक स्कूल खुलवा देना। मैं चौंक गया कि 20 साल से सांसद उसे बिरादरी जात धर्म के नाम पर वोट ले जाए, और यहाँ के लोग और बहुत संभ्रांत लोग थे, बहुत मेहनती लोग थे। मैंने कहा साहब आपने मुझसे ये क्यों कहा यादव? बोलते क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि इनके गांव में ना आए, और उन्होंने अच्छा प्रोग्राम रखा। मैंने कहा मैं भी कसम खाता हूं, मैंने लिखा, मैंने कहा अभी नाम जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं कि कहीं सुबह ही ना पहुंच जाए उनको धमकाने के लिए। सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि उस गांव में बस के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करने का काम करूंगा। यहाँ पे जो स्कूल के लिए, बच्चों के लिए जिन्होंने मांग की है, वो लड़कियों के स्कूल के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। पीने के पानी को लेके पटौदी और बावल के अंदर जिस तरह से लोगों का वहां पे इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, सड़ रही है पूरा वो क्षेत्र, जमीन गल गई है, वहां के आसपास के गांव के लोगों को कैंसर हो रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेवात वालों, ये मत सोचना कि तुम्हारे यहाँ ही जो है बहुत बैकवर्ड है। अरे वो तो अपने घर के नीचे भी नहीं देखते हो, तो यहाँ क्या देखेंगे? जहां रहते हैं उस दीवार को भी पार करके नहीं देख पा रहे हैं। आप सोचिए, कोई सोच सकता है गुड़गांव जो मिलेनियम शहर है,
उस शहर में आप जब दिल्ली से आते तो लगता है कि मैनहट्टन में अमेरिका में घुस रहे हैं हम। और जैसे ही आना शुरू करते हैं, आप इधर निकल जाइए सड़क से एग्जिट में, इधर उतर जाइए तो आपको क्या दिखाई देता है? गंदगी का ढेर।